हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। जैसे कि ब्लूप्रिंट में आप देख चुके हैं, इसमें जो है 1 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का प्रश्न अथवा के साथ आता है। चूंकि 3 और 4 अंक के प्रश्न में कुछ ज्यादा अंतर होता नहीं है, इसलिए 3 अंक वाला प्रश्न कभी कभार 4 में पूछ दिया जाता है और 4 अंक वाला जो है 3 अंक में पूछ दिया जाता है। तो 3 और 4 अंक वाला प्रश्न का जो है पहला भाग आज देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है हमको दे दिया गया है, क्या क्या दिया है। पहला प्रश्न का हल देखते हैं। बेलन के आधार की त्रिज्या, तो मैं यहां लिख देता हूं बेलन के आधार की त्रिज्या, जिसको हम दर्शाते हैं आर से, ये दिया गया है हमको 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई जिसको h से दर्शाया जाता है, ये दिया गया हमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां पर ध्यान रखेंगे सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। तो ये 2 हो गया, पाई के जगह रखेंगे 22/7, त्रिज्या आर के जगह आ गया 14 और ऊंचाई h के जगह 10। कटा दीजिए, कटता है तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये हो गया आपका 2 गुणित 22, तो 22 दूनी 44 लिख देता हूं और 2 गुणित 10 का लिख देता हूं यहां पर 20। 2 चौकाट 2 चौकाट और ये 0, तो ये हो गया 880। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा वर्ग, साथ में है सेंटीमीटर। यहां पर वर्ग शब्द क्यों आता है, उसका कारण जो है आप जानते होंगे। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई की जगह हम केवल 14 मान लो लिख दिए, जो भी 2 सेंटीमीटर लिख दिए, चौड़ाई की जगह 5 लिख दिए। तो 2 गुणित 5 बराबर 10, वो तो ठीक है, लेकिन उसका इकाई भी तो साथ में लिखना पड़ेगा ना। 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 2 और 5 का गुणा करके 10 कर दिए, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर का घात 2। घात 2 को ही हम लोग वर्ग बोलते हैं, इसलिए होता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया, 880 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होगा 2 पाई आर और कोष्टक में ले लेंगे r प्लस एच। 2 गुणित पाई का मान 22/7, त्रिज्या r दिया गया है 14, कोष्टक के अंदर r 14 और h के जगह 10। कटा दीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये आपका 2 गुणित 22 गुणित 2 और ये 14 और 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये आपका 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और गुणित कितना 24। तो आप गुणा कर दीजिए, 24 गुणित 88, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, फिर 8 का इससे गुणा करोगे तो वही आने वाला है। जोड़ दीजिए 2, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 और 11 का 1 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2, 2112। तो ये आ जाएगा 2112 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है
बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 880 वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 2112 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यानी कि r 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि h 14 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लिख देंगे बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है, बेलन का आयतन। तो यहां पे लिख देंगे बेलन का आयतन। क्या होता है इसका फार्मूला, बेलन के आयतन के लिए होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का मान 3 रख दो, r का वर्ग है तो 3 का वर्ग हो जाएगा और h के जगह में आ जाएगा 14। ठीक है, कटा दीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये आपका 22 गुणित 3 गुणित 3 यानी कि 3 का वर्ग 9 और ये आ गया आपका 2। तो 22 गुणित 9 दूनी 18, 18 का 22 से गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39 यानी कि 396। और चूंकि आयतन है तो यहां पर वर्ग नहीं घन लिखना पड़ेगा, तो 396 घन सेंटीमीटर, और यही जो है बेलन का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आपको मालूम है कि बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, यानी कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में हमको बेलन का आयतन जो है ज्ञात करना है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या यहां पर लिख देता हूं, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार, कोष्टक में मैं लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको दे दिया गया है कितना, 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र के अनुसार पाई r वर्ग बराबर 154। समीकरण 1 डाल देते हैं। अब उसके बाद हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहां लिख देंगे अतः बेलन का आयतन। क्या होता है बेलन के आयतन का सूत्र, ये होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये काम करते हैं, इसको पाई r स्क्वायर इंटू h कर देते हैं। समीकरण 1 से हमको पाई r स्क्वायर का मान कितना है, 154, और h का मान कितना है, 10। तो ये हो जाएगा 1540 घन सेंटीमीटर, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप यहां लिख सकते हो समीकरण 1 से मान रखने पर, और इस प्रकार से जो है आपका ये बेलन का आयतन जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 7वां भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। एक बेलन के आधार की परिधि, फिर से वही आ गया, बेलन के आधार क्या होता है, वृत्त, यानी कि वृत्त की परिधि हमको दिया गया है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन जो है ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख लिया हूं मैं
कि बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार यानी कि वृत्त की परिधि बराबर हमको दिया गया है 88 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r बराबर कितना आ जाएगा 88। अब यहां पर जो है आप किस तरीके से हल करेंगे वो आपकी मर्जी, पाई का मान रख के भी कर सकते हैं, बिना रखे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई की जगह 22/7 गुणित r बराबर कितना 88। अगर हम r बराबर ज्ञात करें तो ये 2 गुणित 22 हर में जाएगा और 7 जो है अंश में, तो 88 गुणित 7/2 गुणित 22, 2 एकम 2 चौक 2 चौक 22 एकम 22 दूनी। तो इस प्रकार से आपका r का मान कितना आ गया 2 गुणित 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये क्या मिला हमको त्रिज्या मिला। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान हमको मिला है 14 और इसका वर्ग है और h का मान पता है कितना 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणित 14 का वर्ग है तो 14 गुणित 14 और गुणित 10, 7 एकम 7 और ये हो गया 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हो गया 22 गुणित 2 और ये हो गया आपका 14 गुणित 10, तो ये हो गया 22 दूनी 44 और ये हो जाता है 140। तो 140 को आप 44 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर से वही आएगा 065 06 6 5 11 का 1 और ये हो जाएगा 6, 6160। तो ये 6160 घन सेंटीमीटर और ये जो है आपके बेलन का आयतन कहलाएगा।